इस वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण का जो है एक टॉपिक जो जिसे हम लोग धातु कहते हैं, धातु टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे। बात करें तो हिंदी व्याकरण का ये जितना भी टॉपिक देख रहे हैं, सारा टॉपिक को आप लोग चैप्टर वाइज कवर करा रहे हैं। एक वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट कवर करते हैं। जिनमें से बात करें तो ये पहला वाला लाइन में देख सकते हैं, पहला वाला लाइन में जितने भी देखिए ये सारा का सारा जो है पहला वाला लाइन में जितना भी है ये सारा का सारा टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। सिर्फ संधि और समास छोड़ करके इस लाइन में वर्णमाला, वर्ण के बारे में, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और ये सारा का सारा जो हम लोग कवर कर चुके हैं इससे पीछे की वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो है अच्छे तरीके से समझने वाले हैं ये अगला टॉपिक जो है जिसको धातु कहते हैं। तो चलिए टॉपिक पे लेकर चलते हैं, आपको सारा सारा टॉपिक बताने वाले। ये जितना भी टॉपिक देख सकते हैं आप लोग PDF से भी नोट करके जो है कॉपी में नोट उतार सकते हैं, नोट बना करके अच्छे तरीके से। और आपको जो है बता रहे हैं ये सारा टॉपिक आपको कवर करा चुके हैं जो आपको अभी आप देख रहे हैं। तो चलिए अब आपको जो है डायरेक्ट लेकर चलते हैं यहाँ पर जो है क्या कहते हैं क्रिया समझ गए। अब धातु के बारे में, तो चलिए धातु के बारे में इस टॉपिक में कंप्लीट कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है धातु का परिभाषा पूछ सकता है, तो धातु का परिभाषा हम लोग पूछेगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सिर्फ शॉर्ट में परिभाषा लिख सकते हैं, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। जो क्रिया जो होता है उसका जो मूल रूप होता है, मेन रूप जो होता है उसी को धातु कहा जाता है। अर्थात इसी के एक परिभाषा और लिख सकते हैं, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, या जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। जैसे पढ़ना में जो है शुरू में पढ़ लगा है, ये पढ़ जो है ये धातु कहलाता है पढ़ना क्रिया में। जैसे दौड़ना में, दौड़ना क्रिया में जो है दौड़ जो है ये धातु कहलाता है। हंसना क्रिया में हंस जो है ये धातु कहलाता है। और पीना क्रिया में पीना जो क्या कहते हैं, पढ़ना क्रिया में पढ़ना हो गया, पीना में पीना जो है ये भी धातु कहलाता है। इस प्रकार से जो हम लोग धातु को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं धातु के भेद। धातु के भेद की बात करें तो धातु के कुछ भेद हैं जिसका नाम इस प्रकार से, जैसे एक को कहते हैं हम लोग मूल धातु। मूल धातु का परिभाषा लिख सकते हैं, यह पूरी तरह स्वतंत्र होती है। मूल धातु जो होती है ये पूरी तरह से क्या होती है, तो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है तथा इसे किसी अन्य शब्द का सहारा नहीं लेना पड़ता है। जैसे हम लोग स्वर वर्ण में पढ़े थे, स्वर वर्ण को किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वैसे ही मूल धातु जो होता है यह पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, अर्थात इसे किसी अन्य शब्द का सहारा नहीं लेना पड़ता है। जैसे खा हो गया, पी, जा, चल, लिख इत्यादि, ये सब जो है ये मूल धातु कहलाते हैं। अब दूसरा समझते हैं, दूसरा जिसको हम लोग यौगिक धातु कहते हैं, दूसरा को कहते हैं यौगिक धातु। अब यौगिक धातु का परिभाषा लिख सकते हैं कि ये धातु स्वतंत्र नहीं होती है तथा कई धातुओं को संयुक्त करके इनमें प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। तो इसमें जैसे हम लोग स्वर्ण वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण को पढ़े थे, उसमें स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती थी, लेकिन इसमें क्या होता है यौगिक धातु में ये धातु स्वतंत्र नहीं होता है, लेकिन इसमें कई धातुओं को संयुक्त करके मतलब मिला करके उनमें जो है प्रत्यय लगा करके बनाई जाती है यौगिक धातु को। जैसे खा से खाना हो गया, जा से जाना, ये जो है संयुक्त करके बनाया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग यौगिक धातु कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं और धातु के भेद को हम लोग कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं वाच्य किसे कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, वॉइस या वाच्य किसे कहते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जाइए, अगला टॉपिक जो वाच्य टॉपिक जो है इसको कंप्लीट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर टॉपिक अगर छोटा होगा तो वीडियो भी छोटा होगा, लेकिन एक टॉपिक में एक ही चैप्टर को जो है कंप्लीट कवर कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्लेलिस्ट में जा करके इसके पीछे वाला टॉपिक को देख सकते हैं। जय हिंद।